व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो बहुत ही आसान सा सवाल था, ई कॉमर्स क्या होता है? तो ई कॉमर्स एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है जिसके के माध्यम से हम लोग सेलिंग, परचेस या फिर सर्विसेज को एक्सेस करते हैं थ्रू ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के ज़रिए हम लोग गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं और सर्विसेज को भी पाते हैं, जिसको कि हम लोग ई कॉमर्स कहते हैं। अब दूसरा जो सवाल है वो है वाई वी यूज़ ई कॉमर्स? हम लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? डेफिनेटली ई कॉमर्स का इस्तेमाल हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट होता है, काफ़ी ज़्यादा सुविधाजनक होता है। इसको हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं, कहीं भी बैठ के इसको हम लोग परचेस सामान कर सकते हैं, बेच सकते हैं। दैट्स वाई हम लोग ई कॉमर्स करते हैं, अपना टाइम बचाते हैं, अपना हार्ड वर्क, टाइम एंड मनी, ये सब कुछ ई कॉमर्स के ज़रिए हम बचा पाते हैं, जिस वजह से कि हम लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। अब मैंने पूछा था तीसरा सवाल, एग्जाम्पल ऑफ बी टू बी वेबसाइट्स। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको बताया था बी टू बी के बारे में, पूछा था एक सवाल। आंसर है यहाँ पे अलीबाबा या फिर अमेजॉन बिजनेस। तो इसके इसके आंसर्स ये हैं। और साथ ही इसके बाद नंबर 4, टाइप ऑफ ई कॉमर्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ई कॉमर्स के बारे में, अब ई कॉमर्स के टाइप्स क्या होते हैं वो भी मैंने आप लोगों से पूछे थे। तो आंसर यहाँ पे है B2C, मतलब कि बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे कस्टमर्स के लिए बिजनेस कंपनीज कई सारे ऑफर्स देती है जो कि आप वेबसाइट पे जाके उसको परचेस करते हैं। नंबर 2, B2B, मतलब कि बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पे एक बिजनेस कंपनी दूसरे बिजनेस कंपनी को ऑफर्स देती है ताकि दूसरा कंपनी या फिर होलसेल या फिर रिटेलर यहाँ पे सस्ते दामों में सामान को डायरेक्ट कंपनी से खरीद सके। तो ये भी ऑनलाइन के माध्यम से फ्रेंड्स पॉसिबल है। नंबर 3, C2B, कस्टमर टू बिजनेस। तो यहाँ पे मैंने कस्टमर टू बिजनेस के बारे में बताया था, जहाँ पे कस्टमर स्पेसिफिक डिमांड करते हैं बिजनेस कंपनीज से, उनकी सेवाएं मांगते हैं कस्टमर, जिसको कि बिजनेस कंपनीज पूरा करती है। नंबर 4, C2C, यहाँ पे कस्टमर टू कस्टमर, यहाँ पे एक कस्टमर दूसरे कस्टमर से लेन देन करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं कस्टमर टू कस्टमर। नंबर 5, एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। तो फ्रेंड्स डेफिनेटली एडवांटेजेस तो है ई कॉमर्स के, दैट्स वाई हम लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग इसको ई कॉमर्स के ज़रिए हमारा जो शॉप होता है वो 24/7 हम ओपन रख सकते हैं, टाइम सेव करते हैं, एनर्जी सेव करते हैं, और जहाँ भी हम किसी भी प्लेस पे इस सामान को खरीद या फिर बेच सकते हैं। तो दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, जिसकी वजह से हम लोग ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स वेलकम टू एम कॉमर्स। यहाँ पे आपके सामने ऑब्जेक्टिव है एम कॉमर्स के। यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स, एम कॉमर्स क्या होता है। उसके बाद बेनिफिट ऑफ एम कॉमर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर में बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स। उसके बाद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में हम बात करेंगे कि आखिर में एम कॉमर्स के एडवांटेजेस क्या होते हैं और साथ ही साथ डिसएडवांटेज अगर हैं तो वो कौन कौन से हैं। अब इसके बाद हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है आपका एम कॉमर्स। आप अपने मोबाइल को ओपन करते हैं डेफिनेटली, उसके बाद आपका एम कॉमर्स स्टार्ट होता है, लेकिन ये कैसे आपका प्रोसेस करता है ये भी मैं आपको टेक्निकल ज्ञान ज़रूर दूंगा यहाँ पे। उसके बाद मोबाइल यूज़र रिक्वायरमेंट्स, मोबाइल यूज़र रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, और ई कॉमर्स वर्सेस एम कॉमर्स, जैसा कि आप सभी लोगों ने यस्टरडे पढ़ा था ई कॉमर्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और एम कॉमर्स के बीच में क्या अंतर है ये भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कौन सा बेटर है और कौन सा इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। बढ़ता एम कॉमर्स के तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू एम कॉमर्स। तो यहाँ पे अगर मैं एम कॉमर्स को एक्सप्लोर करूँ आप लोगों के सामने, आपसे पूछूँ कि आखिर में ये एम कॉमर्स होता क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेफिनेशन आप देख पा रहे हैं। एम कॉमर्स मानी इसका मतलब मोबाइल कॉमर्स। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया था यस्टरडे, कॉमर्स का मतलब क्या होता है। कॉमर्स जहाँ पे आप सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, फिजिकल लोकेशन पे ट्रेडिंग होता है, उसको कि हम लोग कॉमर्स कहते हैं, जो कि बहुत पहले से होता आ रहा है। लेकिन आज दुनिया चेंज हो गई है, जहाँ पे आपको ई कॉमर्स करने का मौका मिल रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे बदलाव आया इस जीवन में, और एम कॉमर्स भी फ्रेंड्स आ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एम कॉमर्स क्या है फ्रेंड्स, तो एम कॉमर्स इज अ एक्सटेंशन ऑफ ई कॉमर्स। मतलब एम कॉमर्स विस्तार है ई कॉमर्स का, मतलब एम कॉमर्स और भी ज़्यादा पॉपुलर है ई कॉमर्स से। तो यहाँ पे सिंपल से एक उदाहरण है, एम कॉमर्स इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइसेस। मतलब कि एम कॉमर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कि आप खरीदते हैं, बेचते हैं, सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, या फिर सर्विसेज पाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सर्विसेज भी आप पाते हैं, वो भी किसके जरिए, वो भी वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस, मतलब ऐसे डिवाइसेस जो आपके हाथों में है फ्रेंड्स। तो जैसा कि फ़ोन, टैबलेट और
आईपैड। तो फ्रेंड्स ये सब एक डिवाइसेस है जिसके के ज़रिए आप एम कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइस। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। हम लोग जो हाथों में मोबाइल हमारे होते हैं या फिर टैबलेट होते हैं उसके ज़रिए हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते या फिर बेचते हैं, वो भी वायरलेस इंटरनेट के माध्यम से। तो फ्रेंड्स इसको कहते हैं हम लोग एम कॉमर्स। इसके के ज़रिए आप लोग शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसके के माध्यम से हम लोग एम कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। हाउ एम कॉमर्स एप्लीकेशंस आर डिलीवर। तो जैसा कि आप लोग अपने हाथों में मोबाइल रखा है आप लोगों ने, अब आपका जो मोबाइल में आपके हाथों में जो मोबाइल है उसके ज़रिए आपका जो एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन, एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स में बहुत सारे एप्लीकेशन है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या फिर फ़ोन पे, ऐसे कई सारे एप्लीकेशंस है, या फिर सर्विसेज ऐप ओला उबेर, ये सारे के सारे सर्विस ऐप्स अवेलेबल है आपके हाथों में। तो वो काम कैसे करता है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर पे देख पा रहे हैं, एक पर्सन यहाँ पे हाथों में मोबाइल लिए हुए है। ये क्या कर रहा है, या तो ये रियल ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए अपने ट्रांजेक्शन को पूरा करता है जो कि एक सॉफ्टवेयर है, या फिर यहाँ पे ये मोबाइल वॉलेट को इस्तेमाल करता है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मोबाइल वॉलेट के बारे में। मोबाइल वॉलेट होता है जहाँ पे कि आप पैसे को स्टोर रखते हैं, या फिर ये कस्टमर बैंक, मतलब कि कस्टमर का जो अपना पर्सनल बैंक होता है जैसे कि एक्सिस बैंक या फिर एसबीआई बैंक, तो उसके माध्यम से ये ट्रांजेक्शन करता है। तो ये तीन तरीके से ट्रांजेक्शन फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है, रिटेल ट्रांजेक्शन्स मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर मोबाइल वॉलेट जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल वॉलेट के बारे में, या फिर आपका कोई एक बैंक का ऐप जैसे कि आप अपने फ़ोन पे इस्तेमाल कर सकते हैं एसबीआई या फिर एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके ज़रिए आप फ्रेंड क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। वो प्रोसेस पेमेंट प्रोसेस क्या होता है, पेमेंट प्रोसेस आपके इंटरनेट के माध्यम से जब आप प्रोसेस करते हैं रियल टाइम ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट या फिर मोबाइल वॉलेट के ज़रिए या फिर अपने बैंक के ज़रिए, तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट इंटरनेट पे जाता है आपका ट्रांजेक्शन। इंटरनेट पे जाने के बाद ये बैंक को प्रोसेस होता है, प्रोसेस द बैंक। उसके बाद आपका जो बैंक है, वो जो बैंक है जहाँ पे आपका पैसा प्रोसेस हुआ, वो फंड ट्रांसफ़र करता है मर्चेंट्स बैंक को, और मर्चेंट्स बैंक यहाँ पे डायरेक्ट डिलीवर कर देता है उस लोकेशन पे जहाँ से कि आप जहाँ से कि आप फीचर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ से कि आप प्रोडक्ट्स को खरीदना चाह रहे हैं, तो डायरेक्ट वहाँ पे ये पहुँच जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपका एम कॉमर्स एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन जिसके के ज़रिए आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इस तरीके से काम करता है। तो आप मोबाइल वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल पे एक पर्सनल ऐप लाइक आईसीआईसीआई बैंक, एप्लीकेशन बैंक, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर अगर आप बिज़नेस में हैं या फिर आप किसी कंपनी में हैं, देन डेफिनेटली आप एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि ट्रांजेक्शन्स जो होंगे वो बहुत बड़े लेवल पे होगा। तो फ्रेंड्स ये था तरीका यहाँ पे। अब है आप लोगों के सामने एक स्मॉल सा टेस्ट फ्रेंड, टाइम टू हैव अ स्मॉल टेस्ट। यहाँ पे आपको बताना है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ एम कॉमर्स। बहुत ही आसान सा सवाल, सेशन के शुरुआत होते ही मैंने एक बहुत आसान सा सवाल आप सभी से पूछा है, आपको यहाँ पे आंसर देना है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ अ एम कॉमर्स। तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, और जो आंसर्स आ रहे हैं मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मोबाइल कॉमर्स का आंसर, सभी के सभी, एक भी आंसर यहाँ पे मैं गलत नहीं देख पा रहा हूँ। तो सारे के सारे आंसर्स यहाँ पे जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आप सभी को बधाई, मुबारक आप सभी को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मोबाइल कॉमर्स का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मोबाइल कॉमर्स। बढ़ते हैं आगे। आपके सामने एक दूसरा सवाल, विच इज़ द ऐप यूज फॉर एम कॉमर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि एम कॉमर्स के लिए हम कौन सा ऐप यूज़ करते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल यहाँ पे, विच इज़ द ऐप यूज फॉर एम कॉमर्स। तो सारे के सारे जो जवाब आ रहे हैं मुझे, मैं देख पा रहा हूँ यहाँ अपने स्क्रीन पे, आप सभी के नाम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ आपके सवालों के मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स जो मैं देख पा रहा हूँ अपने स्क्रीन पे, आप लोग जो दे रहे हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव, मतलब मैंने पूछा था विच इज़ द ऐप यूज फॉर एम कॉमर्स, ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट। सभी को बधाई। यहाँ पे अमेजन भी एक ऐप है, फ्लिपकार्ट भी एक ऐप है, स्नैपडील भी एक ऐप है जिसके माध्यम से आप लोग एम कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा एम कॉमर्स का कुछ मैं बारे में बात करना चाहूँगा यहाँ पे आप लोगों से। तो यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करता हूँ अभी और चलते हैं स्क्रीन पे।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अगर आपको अपने मोबाइल बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल है आप लोगों के लिए, आप बहुत ईजी कैरी कर सकते हैं मोबाइल को, और मोबाइल के ज़रिए आप ऑनलाइन शॉपिंग्स, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन सब कुछ आप मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको सिंपली अपने मोबाइल पे जाना है और मोबाइल पे जाके गूगल प्ले स्टोर पे चले आना है। आप सभी के मोबाइल पे डेफिनेटली गूगल प्ले स्टोर डेफिनेटली होगा। आपको एक ईमेल अकाउंट तैयार करना है और गूगल प्ले स्टोर पे चले आना है। गूगल प्ले स्टोर पे आप फ़ोनपे का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं फ़ोनपे के बारे में। तो फ़ोनपे क्या हो गया फ्रेंड्स, फ़ोनपे के ज़रिए आप मनी ट्रांसफ़र या फिर कई सारे ऐसे फैसिलिटीज़ हैं जिसके के ज़रिए आप फ़ोनपे से कर सकते हैं। जैसे कि फ़ोनपे के ज़रिए आप रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर सकते हैं, या फिर आप गैस बुकिंग कर सकते हैं। ऐसे कई सारे फैसिलिटीज़ है जो फ़ोनपे के ज़रिए आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप किसी और से पैसे भी फ़ोनपे में मंगवा सकते हैं। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बहुत सारे फ़ोनपे का एक फ़ीचर है जिसको कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। बात करते हैं अगर फ्लिपकार्ट.com की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्लिपकार्ट भी आप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर हम ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स में यहाँ पे फ्रेंड्स क्या अंतर हुआ। तो सपोज दैट कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ओके। कंपनी में काम करते करते आपका समय हो गया समाप्त, अब आप घर की तरफ जा रहे हैं, तो अचानक आपके बॉस का फ़ोन आता है और आपका बॉस आपको कहता है कि कल मुझे अपने ऑफिस के लिए कुछ फर्नीचर्स चाहिए, कल के कल। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आप क्या करेंगे, बिकॉज आप ई कॉमर्स का इस्तेमाल, अगर आप अपने ऑफिस में होते देन डेफिनेटली ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे होते, लेकिन अभी आप आउट ऑफ ऑफिस है, तो आपको करना क्या है, सिंपली अपने पैकेट से एक मोबाइल, डेफिनेटली आपके मोबाइल को ओपन करना है, वहाँ पे एक एम कॉमर्स का एप्लीकेशन जैसा कि फ्लिपकार्ट आपको ओपन कर लेना है, और फ्लिपकार्ट से आप फर्नीचर्स को ईजिली कर सकते हैं प्रोसेस, जिसके के ज़रिए आपका जो प्रोडक्ट्स है वो कल तक आपके पास डिलीवर हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदा है बहुत बड़ा एम कॉमर्स की, जिसके के ज़रिए आप कहीं भी, यहाँ पे आपको ऑफिस में रहने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आप कहीं भी हो, आपके ऑफिस से कहीं भी फ़ोन आता है, आप इजीली फ़ोनपे का ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, आईआरसीटीसी का बुकिंग कर सकते हैं, या फिर कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसका कि इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जैसे होटल बुक हो गया, या फिर आईआरसीटीसी का पेमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक का बिल पे हो गया। तो ये आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसको कि आप एम कॉमर्स के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे इन ऐप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मोबाइल के ज़रिए आज हम लोग इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, टेक्निकल, आप जो लोग अभी ले रहे हैं टेक्निकल सेशन, वो गेम्स, ये सब कुछ आप अपने एम कॉमर्स के ज़रिए कर सकते हैं, जिसके के लिए आपको कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, और आप इस दुनिया में कहीं भी हो, आप अपने मोबाइल को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन, ये सब कुछ आप पा सकते हैं। बस एक फ़ोन की ज़रूरत है आपको। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस। तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जैसे कि OLX, क्विकर, तो यहाँ पे कमी नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको मिलेंगे। तो चलते हैं अभी फिर से अपने स्लाइड्स की तरफ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल, जहाँ से कि आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का एप्लीकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ़ोन पे सॉरी अपने मोबाइल पे। बढ़ते हैं स्लाइड्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूछा था सवाल, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है मोबाइल यूज़र रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे एम कॉमर्स एप्लीकेशंस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं एम कॉमर्स के यहाँ पे फीचर्स दिए हुए हैं। दिस इज़ द एम कॉमर्स फीचर्स, एंड यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल ऑफ एम कॉमर्स एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे आप एम कॉमर्स का फीचर्स देख पा रहे हैं। यूवीकीटी मतलब यूवीकीटी का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आप रियल टाइम इंफॉर्मेशंस को इस्तेमाल कर पाते हैं, मतलब कि आप जब भी चाहे अपने मोबाइल पे आप स्टॉक्स मार्केट को देख सकते हैं, आप शेयर्स के भाव देख सकते हैं, या फिर आप इंटरटेन कर सकते हैं। मतलब कि एक रियल टाइम एक्सपीरियंस हुआ आपके लिए, रियल टाइम इन्फॉर्मेशंस को अपने हाथों में इस्तेमाल करना, दैट इज़ टाइप ऑफ यूवीकीटी। अगर बात करें फ्रेंड्स पर्सनलाइजेशन की, तो डेफिनेटली आप अगर अपने मोबाइल पे किसी एक ऐसे प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, डेफिनेटली वो आपके पर्सनलाइजेशन में चला जाता है, आपको हर जगह उसी तरीके का प्रोडक्ट्स आपको नज़र आता है। तो ये पर्सनलाइजेशन मतलब आप अपने फ़ोन पे, इंडिविजुअल फ़ोन पे आप अपने हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखने लगेंगे। अगर बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो फ्रेंड्स डेफिनेटली एम कॉमर्स इज़ अ वेरी फ्लेक्सिबल प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप कहीं भी हो इस दुनिया में, कहीं भी हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, डेफिनेटली आप बसेस में हैं, या फिर आप कार में मूव कर रहे हैं, या फिर अपने घर पे हैं, पार्टी में हैं, कहीं भी आप
एम कॉमर्स का फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कई सारे एप्लीकेशंस एम कॉमर्स के फीचर्स है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि फिनेंस फीचर्स है, लाइक ट्रैवल के ऐप्स अवेलेबल है। तो ऐसे कई सारे ऐप्स अवेलेबल है। बात करें अगर लोकलाइजेशन की, तो फ्रेंड्स लोकेशंस के बारे में आप जानते होंगे। लोकलाइजेशन, अगर आप किसी प्रोडक्ट्स को फीचर्स को देखते हैं तो डेफिनेटली ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जो आपके लोकेशंस पे अवेलेबल है। मतलब उस जगह पे अगर वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो सकता है आपके लोकेशन पे, जहाँ से कि आप एम कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स आपको उस डिवाइसेस पे शो होने लगेंगे। ऐसे ही प्रोडक्ट्स आपके डिवाइसेस पे शो होंगे जहाँ जो कि आपके लिए जो कि उस लोकेशन के लिए फिट है, वैसे आपका ऐप इस्तेमाल होगा। यहाँ पे है एग्जाम्पल ऑफ एम कॉमर्स के एप्लीकेशन यहाँ पे देख पा रहे हैं। स्टॉक प्राइसेस वेदर आप जान सकते हैं यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस। एडवर्टाइजमेंट ओकेशन, तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का सेलिंग एंड सेल कर सकते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट को खरीद सकते हैं। बात करते हैं परचेस ऑफ गुड बैंकिंग से, तो बहुत सारा सामान एक बार में आप खरीद सकते हैं। कस्टमर सर्विस लोकल डायरेक्टरी, तो कस्टमर के सर्विस का लोकल डायरेक्टरी एक बन जाता है फ्रेंड्स, जिसको कि आप ईजियर वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में, तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पे बताया एम कॉमर्स का इस्तेमाल। तो एम कॉमर्स का बेनिफिट है इसी वजह से कि हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे आपको मिलता है डायरेक्ट फ़ायदा अगर एम कॉमर्स आप इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल या फिर आईपोड, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप फीचर्स में देख पा रहे हैं, कैन बाय और परचेस ऑनलाइन टिकट्स फॉर मूवीज, एयरक्राफ्ट ऑन एनी अदर इवेंट। तो आप ऑनलाइन मूवीज़ के टिकट खरीद सकते हैं, एयरक्राफ्ट और कोई किसी भी तरह का कोई भी इवेंट आप इजीली ऑनलाइन से खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही इसके लिए जिसके लिए आपको लाइन लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा अपने एम कॉमर्स में जाके टिकट्स बुक कर सकते हैं। मोबाइल परचेसेस फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोबाइल के ज़रिए आप कुछ भी परचेस यहाँ पे कर सकते हैं। मोबाइल के ज़रिए जितने भी सारे ऐप्स हैं वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कोई भी टाइम बॉन्डिंग या फिर टाइम लिमिटेशन नहीं है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, तो फ्रेंड्स मार्केटिंग भी कर सकते हैं आप एम कॉमर्स के ज़रिए। मतलब कि अगर आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, देन डेफिनेटली आप उस अपने प्रोडक्ट को मार्केटिंग भी कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी उसका कर सकते हैं। बिकॉज आप सब लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का फ्यूचर मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट पे ही डिपेंड करता है। उस प्रोडक्ट का फीचर कि वो प्रोडक्ट कितना सेल होगा या फिर उस प्रोडक्ट्स के कैसे रिव्यू आएंगे, तो ये सब कुछ आपके मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड करता है। तो जो कि आप एम कॉमर्स के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं। बात करते हैं अगर मोबाइल ओकेशन की, तो फ्रेंड्स मोबाइल के ज़रिए आप यहाँ पे कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। आप मोबाइल के ज़रिए आप इजीली इधर उधर जा सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं और इजीली अपने प्रोडक्ट्स का डिलीवर या प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा फीचर है कि जहाँ पे कि आप बॉन्ड नहीं है किसी भी एक फीचर की। जैसे यहाँ पे बात करें अगर मोबाइल इंटरटेनमेंट की, तो फ्रेंड्स रोजाना आप सब लोग मोबाइल के ज़रिए इंटरटेनमेंट करते हैं अपने आप को। अगर कोई मोबाइल कॉमर्स के ज़रिए पढ़ाई लिखाई कर रहा है देन डेफिनेटली, या फिर कुछ भी इंटरटेन कर रहा है अपने आप को, तो अगर वो करने के दौरान अगर वो बोर हो जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मोबाइल को एज ए इंटरटेनमेंट वो यूज़ करता है। कि जैसे कि पबजी गेम खेलते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं या फिर टिकटॉक का इस्तेमाल करते हैं, अपने आप को इंटरटेन भी कर पाते हैं एट ए टाइम जब भी वो चाहे। बात करें अगर मोबाइल फिनेंशियल सर्विसेज की, तो मोबाइल पे ऐसे बहुत सारे फिनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल है जहाँ से कि आप पा सकते हैं, लोन्स पा सकते हैं, आप बैंक्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो यहाँ पे मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिसके के ज़रिए आप एम कॉमर्स के इस्तेमाल से मोबाइल फिनेंशियल सर्विसेज भी इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। बात करें अगर लोकेशन एंड सर्च सर्विसेज की, तो फ्रेंड्स लोकेशन जैसा कि आप जानते हैं मोबाइल के ज़रिए ही पूरा का पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। आप कहीं भी जाते हैं मोबाइल के ज़रिए तो लोकेशंस को इजीली सर्च कर पाते हैं। और सर्विसेज भी, जैसे कि सपोज दैट आपके इलाके में अगर अभी कहीं घूमने जाना है, तो आप अपने मोबाइल पे इजीली सर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ कि मैं घूमने जा सकता हूँ। अगर किसी नए इलाके में आप नए हैं तो, या फिर अगर किसी जगह का लोकेशन आपको पता नहीं लेकिन उस लोकेशन के बारे में आपने बहुत सुना है, तो आप अपने सिंपली मोबाइल डिवाइस पे लोकेशंस पे जा सकते हैं, लोकेशंस पे या फिर किसी ऐप का इस्तेमाल करके उस लोकेशन को ईजिली आसानी से, बड़े ही आसानी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आजकल बस ऐप्स भी निकले हुए हैं, बस लोकेशन ऐप या फिर बाइक के लिए लोकेशन ऐप। गूगल ऐप एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है जिसके के ज़रिए आप किसी भी लोकेशन पे
इजीली पहुंच सकते हैं। मतलब कि आपको कहीं भी जाना है, बस अपने गूगल लोकेशन पे उस जगह का नाम का टाइप कर दीजिए, या फिर आप किसी भी तरह का सर्विसेज पाने चाहते हैं तो कोई भी सर्विसेज आपके लिए, जैसे कि सर्विसेज के कई सारे ऐप होते हैं, वो ऐप को इस्तेमाल करके उन सारे सर्विसेज को आप पा सकते हैं, जैसे कि हेयर कटिंग हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर कई सारे ऐसे सर्विसेज जो कि घर बैठे आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में जानूँ, तो ये सारे कुछ आप पा सकते हैं एम कॉमर्स के माध्यम से। नो नीड टू यूज़ बिग लार्ज साइज कंप्यूटर, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ़ायदा, नो नीड बड़े से कंप्यूटर की आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं। जैसा कि आप सभी ने जाना था, ई कॉमर्स में आप लोगों को कंप्यूटर से जुड़े रहना पड़ता था, या फिर लैपटॉप के ज़रिए जुड़ा रहना पड़ता था अपने इन्फॉर्मेशंस को पाने के लिए, इंटरटेनमेंट को, या फिर सर्विसेज, या फिर लोकेशंस को पाने के लिए आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से जुड़ा होना होता था। लेकिन यहाँ पे आपको बड़े से कंप्यूटर को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो बहुत ही पावरफुल है, उसमें जो प्रोसेसर है वो 64 बिट का प्रोसेसर यूज़ हो रहा है, और आजकल बहुत ही सस्ते दामों में बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रोसेसर आपको, या फिर बहुत ज़्यादा रैम आपको अपने मोबाइल पे मिलता है, जो कि एक मिनी कंप्यूटर भी आप उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा फ़ायदा एम कॉमर्स के ज़रिए आप ये सारे सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कंप्यूटर की कोई ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स। यहाँ पे नंबर 9, प्रोवाइड यू मोर कन्वीनियंस, स्पीड एंड क्रेडिबिलिटी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको कन्वीनियंस मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सुविधा मिल रहा है। आप कहीं भी हो, किसी भी लोकेशन पे क्यों ना हो, आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, वो बहुत ही सुविधाजनक है आपके लिए। बात करें अगर स्पीड की, तो फ्रेंड्स इसमें मोबाइल्स की स्पीड डे बाई डे बहुत ही बढ़ता जा रहा है, और आप इससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे उठा सकते हैं एम कॉमर्स के ज़रिए। तो यहाँ पे आप पिक्चर्स में भी देख पा रहे हैं, फ़ोन कॉल्स, इतने सारे फ़ायदा एक साथ आपको मोबाइल के ज़रिए हो रहा है, एम कॉमर्स के ज़रिए आप कर सकते हैं। 24 आवर यू कैन कीप इन कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड। तो जैसा कि 24 आवर आप अपने इंटरनेट के ज़रिए अपने वर्ल्ड में 24/7 आप वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी का मोबाइल अभी नेटवर्क में है, आप सब जानते हैं कि आपका मोबाइल अभी नेटवर्क में है, लेकिन उस नेटवर्क का आप इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ भी आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से अगर आप मोबाइल कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली पूरे वर्ल्ड में आप एक ही समय में कनेक्ट हो सकते हैं। जब भी चाहें, आप सो रहे हो, आप सोने के बाद आपका नींद खुला, आप जब भी चाहें आप इस पूरे वर्ल्ड के साथ, किसी फोरम के साथ, अगर आप किसी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या फिर अपने राय देना चाहते हैं, तो सब कुछ आप कर सकते हैं एम कॉमर्स के ज़रिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एडवांटेज के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवांटेज यहाँ पे क्या क्या है, एम कॉमर्स के क्या एडवांटेज है। वहाँ पे मैंने बेनिफिट के बारे में बात किया, जो कि बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, लेकिन एम कॉमर्स का एडवांटेज क्या है, क्यों आखिर में ये पूरा का पूरा ग्लोब एम कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहा है। अभी अगर मैं बात करूँ, अगर ई कॉमर्स के तुलना में एम कॉमर्स का, तो फ्रेंड्स एम कॉमर्स के 80% लोग मोबाइल सर्विसेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मोबाइल्स कंपनी बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल कर रही है, सॉफ्टवेयर कंपनीज बहुत सारे ऐप्स का इस्तेमाल कर रही है। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि सब लोग अभी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ग्लोबल कस्टमर बेस, तो फ्रेंड्स ये ग्लोबल कस्टमर बेस है, मतलब आपका इंडिविजुअल मोबाइल, आपके हाथ में अगर मोबाइल है तो आप उस कनेक्शन के ज़रिए पूरे किसी भी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्लेटफॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे अपने मोबाइल के साथ आप जुड़ सकते हैं। तो आपके लिए ग्लोबल एरिया आपके लिए है, जिसके के साथ आप किसी भी कस्टमर से जुड़ सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे ऐप के माध्यम से बात करें इजी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे आप इजीली आप अपने मैनेज कर सकते हैं, अपने डेटाज को मैनेज कर सकते हैं, अपने इन्फॉर्मेशंस को अपने मोबाइल पे मैनेज कर सकते हैं। डेटाबेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं, और मैनेजमेंट को आप इजीली अपने हाथों में रख सकते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट। बात करें अगर कंज्यूमर डील की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंज्यूमर डील मतलब कि जो उपभोक्ता होते हैं, जो कि सामान खरीदते हैं, बिजनेस कंपनी टू हार्ड टू स्टार्टेड यूजिंग मोबाइल देन कंप्यूटर टू रीच द लार्ज नंबर्स ऑफ यूजर स्प्रेडिंग वायरस ऑफर्स एंड डिस्काउंट। तो कंज्यूमर डील मतलब आप लोगों के सामने बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, अब बहुत ही ज़्यादा ऑफर्स मिलता है, जैसा कि आप सब लोग देख पाते हैं अपने मोबाइल्स में। तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने की वजह से कई सारे डील्स आपको अपने मोबाइल के माध्यम से मिल जाते हैं। बात करें अगर नंबर 4 टाइम सेविंग की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका काफ़ी टाइम सेविंग होता है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी फिजिकल लोकेशन पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसा कि आपके नज़दीक में या फिर 1 आवर की दूरी पे आपका कोई बाज़ार है, तो उस बाज़ार में आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हैरेसमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ना आपको हार्डवर्क करने का ज़रूरत है, ना ही आपको मनी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आप टाइम सेविंग करके ईजिली एम कॉमर्स के माध्यम से आप सामान को परचेस कर सकते हैं।
और प्रोडक्ट्स को परचेस कर सकते हैं, अपने घर तक मंगा सकते हैं। बात करें अगर ईजी टू यूज़ की, तो ये बहुत ही ईजिएस्ट है यूज़ करना। विदाउट एनी डिस्टर्बेंस यू कैन सर्च ऑल द ऑनलाइन साइट्स एंड चूज द बेस्ट अमॉन्ग द वन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ईजी टू यूज़ है। अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट आपको पसंद आया, तो कई सारे ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को आप जाकर सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, ओएलएक्स, क्विकर। तो कई सारी जगह पे आप अपने ऑनलाइन पे आप घूम सकते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में जान सकते हैं, तब जाके एक सिंगल प्रोडक्ट को आप सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा बाजार आपके लिए खुला हुआ है। आप यहाँ पे इजी टू यूज़ है आपके लिए, तो आप किसी भी एक सिंगल प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पूरा मार्केट आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं फ्रेंड। मोर एक्सेस टू यूज़र डेटा। तो अगर बात करें यूज़र डेटा की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे वंस द परचेस हैज़ बीन डन फ्रॉम ए स्टोर यूज़र, तो अगर आप किसी स्टोर, अगर कोई ग्राहक स्टोर पे कोई सामान खरीदने के लिए जाता है, तो उसका डेटा क्या होता है फ्रेंड्स, उसका डेटा वहाँ पे सेव हो जाता है उस दुकानदार के पास। एंड डेफिनेटली जैसे सेव होता है, अगर वो दुकानदार कोई, अगर उस दुकानदार के पास कोई बड़ा ऑफर है या फिर डिस्काउंट है, देन डेफिनेटली उस डिस्काउंट को आप अपने मोबाइल पे मैसेज के जरिए पा सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, आप मॉल्स विजिट करते हैं या फिर किसी शॉप में विजिट करते हैं, अगर वहाँ पे उन लोगों का डेटा आपका मिल जाता है, तो आपको डेफिनेटली मैसेज के जरिए या फिर व्हाट्सअप के जरिए आपसे कॉन्टैक्ट में इजिली रहते हैं, ताकि आपको भी बड़ा सा बड़ा डील मिल सके। तो ये थे फ़ायदे कुछ एम कॉमर्स के, एडवांटेजेस थे कुछ एम कॉमर्स के। अब फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि फ़ायदे के साथ साथ डिसएडवांटेज भी होता है फ्रेंड्स। डेफिनेटली इतने सारे फ़ायदे हैं एम कॉमर्स के, कई सारे फ़ायदों के बारे में मैंने आपको बात किया। एम कॉमर्स के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, क्या होता है एम कॉमर्स। तो डेफिनेटली फ़ायदे के बारे में बात करें, डिसएडवांटेज के बारे में भी बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि एक आदमी के द्वारा कही गई आधी बात या फिर आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो ठीक उसी तरीके से डिसएडवांटेज के बारे में भी आप जानिए, ताकि आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे स्मार्टफोन लिमिटेशन, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर ये एक एम कॉमर्स बहुत ही अच्छा सुविधाजनक आप सभी लोगों के लिए है, लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं या फिर कोई टैब नहीं या फिर कोई गैजेट्स नहीं, तो डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड। यहाँ पे बात करें अगर कनेक्टिविटी की, तो डेफिनेटली आप सब लोग जानते होंगे कि कनेक्टिविटी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। कनेक्टिविटी, जैसा कि आप सब लोग मोबाइल एम कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं, और एम कॉमर्स का मोबाइल इस्तेमाल करते ही आप वहाँ पे परचेस वगैरह करते हैं, अपने डेटा, अपने जितने भी आपके आइडेंटिटी है, लाइक इन्फॉर्मेशन है, वह सब कुछ आप पुट करते हैं। और उसके बाद जब सामान परचेस करते हैं, तो यह हो सकता है कि आपका जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप परचेस करते समय आपने अमाउंट तो एंटर कर दिया, लेकिन आपको जो अमाउंट है बीच रास्ते में ही कहीं ना कहीं स्टक हो गया या फिर बैंक तक पहुंच नहीं पाया, तो उसके लिए ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये कनेक्टिविटी इन सभी लोगों के लिए बहुत ही डिसएडवांटेज है, जिसके ज़रिए लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं एम कॉमर्स का। तो ये था एक कनेक्टिविटी। अब उसके बाद करते हैं नीड फेथफुल शिपमेंट कंपनी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जैसा कि मैंने कनेक्टिविटी के बारे में बात किया, तो आपका पैसा कहीं ना कहीं अटक जाता है, या फिर आप बैंक से उसको डिलीवर करने में उस पैसे को आपको 3 से 4 दिन ले लेते हैं। तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ कनेक्टिविटी, मतलब हर जगह आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलता, हर जगह आपको इंटरनेट नहीं मिलता फ्रेंड। लेकिन उसी तरीके से शिपमेंट के बारे में भी अगर मैं बात करूँ, तो आपको एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत है जहाँ से कि शिपमेंट, आप जो भी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का शिपमेंट आपको सही टाइम पे मिल जाए। तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता है बहुत सारी कंपनीज़ के लिए। तो वहाँ पे आपको एक ऐसी कंपनी की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपको शिपमेंट को बहुत ही जल्दी आपके ऑर्डर करने के बाद डिलीवर कर दे। तो आपको फेथफुल होना पड़ता है। कई सारे ऐसे वेबसाइट्स पे, कई सारे ऐसे ऐप्स आप लोग देख पाते होंगे अपने एम कॉमर्स में। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, लोग इसके लिए बहुत ही कंसर्न नहीं है। लोग इसके अगेंस्ट में काफ़ी कुछ बोलते हैं कि कंपनीज लोग डिलीवर नहीं करते हैं, या फिर जो डिलीवर होता भी है वो आपका फेक डिलीवर होता है। तो ये कई ऐसे कुछ शिपमेंट के उदाहरण मैंने बताया। अब बात करें अगर सिक्योरिटी की, तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे बताया आपको, सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा रीज़न है एम कॉमर्स का। जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि एम कॉमर्स को करने के लिए आप वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो जब वो ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं, तो वो सब ट्रांजेक्शन्स आपके फ्लिपकार्ट या फिर कोई भी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं उस ऐप में स्टोर हो जाता है, जिसको कि लोग चोरी कर सकते हैं। मतलब वो कंपनीज उसका डेटा को हैक कर सकते हैं, या फिर आपके जब ट्रांजैक्शंस होते हैं तो इन बिटवीन हैकर्स भी उस चीज़ को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये सिक्योरिटी को लेकर बहुत लोग कंसर्न रहते हैं, जिसकी वजह से डे बाई डे एम कॉमर्स कंपनीज ऐसे सारे ऐप्स, कई सारे ऐसे सिक्योरिटीज लेके आ रही है, जिसके ज़रिए हम उस चीज़ को
और ज़्यादा सिक्योर बना सकते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टू कंप्लीट योर ट्रांजेक्शन मेनी टाइम्स यू चूज़ द ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन। तो कई बार आप ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। इंटरिंग ऑल द डिटेल्स, अपने बैंक्स के सारे डिटेल्स, सिक्योरिटी कोड्स, आप सब कुछ आप अपने मोबाइल ऐप में जिसके के जरिए आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सब कुछ वहाँ पे देते हैं, विच समटाइम्स कैन हार्म यू। ऑल्सो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डेटा एंड कनेक्टिंग टू अननोन वाईफाई नेटवर्क। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कई बार अगर हमें नेटवर्क नहीं मिलता है तो हम रेलवे के वाईफाई से या फिर अपने फ्रेंड्स के वाईफाई से या फिर किसी और वाईफाई से जो कि अवेलेबल है मार्केट में पूरी तरीके से बिना पासवर्ड के, हम उसको भी एक्सेस कर लेते हैं और उसके ज़रिए हम लोग ट्रांजेक्शन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बता दूं आप सभी को कि ये बहुत ही खतरनाक है। आप किसी भी ऐसे वाईफाई के ज़रिए ना जुड़े जिस वाईफाई के बारे में आप ना जानते हो, जो कि पब्लिकली है और उसमें पासवर्ड भी नहीं है, लेकिन आप उस वाईफाई को एक्सेस करके इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे वाईफाई का एक्सेस ना करें और किसी भी ट्रांजेक्शन को ना करें, क्योंकि ऐसे वाईफाई का इस्तेमाल करने से आपका डेटा हैक हो सकता है। फ्रेंड्स, ये किसका वाईफाई है आप नहीं जानते, इससे आपको बच के रहना है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही वाईफाई इस्तेमाल करें जिसके के बारे में आपको फुल्ली इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, ई कॉमर्स एंड ई कॉमर्स vs एम कॉमर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ई कॉमर्स, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था, ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे ई कॉमर्स हमें कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के माध्यम से करते हैं, जहाँ पे कि इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी होता है। एम कॉमर्स जहाँ कि हम मोबाइल कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो दो डिवाइसेस हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ आपको। पहला डिफरेंस है यहाँ पे, एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज़ नेसेसरी फॉर ई कॉमर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ई कॉमर्स को इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली अपने ऑफिस में करते होंगे या फिर अपने घर पे ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक फिक्स लाइन की या फिक्स लाइन की आपको ज़रूरत पड़ती है जहाँ से कि आप ई कॉमर्स करते हैं, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन मोबाइल अगर कॉमर्स की बात करें फ्रेंड्स, तो मोबाइल कनेक्शन के लिए आपको ऐसे फिक्स लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप कहीं भी उस मोबाइल के ज़रिए आप कहीं से भी, क्योंकि जो मोबाइल पे आपको इंटरनेट मिलता है वो सेलुलर डेटा के ज़रिए आपको मोबाइल पे इंटरनेट मिलता है। तो आप दुनिया में कहीं भी घूमें, अपने मोहल्ले में कहीं भी घूमें, आप एम कॉमर्स के ज़रिए उस चीज़ को कर सकते हैं जो कि ई कॉमर्स के ज़रिए आप नहीं कर पाते। जैसे कि इंटरनेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन एम कॉमर्स में आप वाईफाई के इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बाहर में किसी भी वाईफाई का कनेक्टिविटी के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर जो आपका डेटा है वो सेलुलर है फ्रेंड। यहाँ पे एम कॉमर्स और ई कॉमर्स में आपको अंतर पता चल गया होगा। बात करें अगर बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद यूज़ ऑफ इंटरनेट, तो यहाँ पे हम कुछ भी खरीदते हैं, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया, बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो कुछ खरीदना, कुछ बेचना या फिर सर्विसेज को लेना हम लोग इंटरनेट के माध्यम से यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर एम कॉमर्स के बारे में मैं बात करूँ तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विद द यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स, हम लोग वहाँ पे इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे थे। यहाँ पे मोबाइल फ़ोन दैट हैव एक्सेस इंटरनेट सेलुलर डेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया सेलुलर डेटा का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बताना चाहूँगा सेलुलर डेटा किसको कहा जाता है। जैसे कि आप अगर कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो कार में ट्रैवल करते वक्त भी आपको हर समय इंटरनेट का कनेक्टिविटी आपके मोबाइल फ़ोन पे होता है, तो आप ट्रैवलिंग के समय भी आप अपने एम कॉमर्स का इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जहाँ की ई कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे फिक्स लाइन की ज़रूरत आपको पड़ती है। बात करें अगर नंबर थर्ड, तो रिक्वायर्स डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर, लैपटॉप एंड सो ऑन। जैसे कि आप जानते हैं बिग डिवाइसेस का यहाँ पे इस्तेमाल कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपको एम कॉमर्स के लिए आपको बिग डिवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती। रिक्वायर्ड डिवाइसेस सच एज सेल फोन, आईपैड, टैबलेट एंड सो ऑन, जो कि आपके हाथों में ईजिली आ सके। हैंड डिवाइसेस आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही एम कॉमर्स के लिए फ़ायदा है यहाँ पे कि आप सेल फोन या फिर आईपैड ऐसे जिसको कि आप इजीली पोर्टेबल कैरी कर सकते हैं, पोर्टेबल डिवाइसेस होते हैं जिसको कि आप इजीली कैरी कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म यहाँ पे फ्रेंड्स यूज़ होता है वेब स्टोर, और यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म यूज़ होता है आप देख सकते हैं जैसे कि मोबाइल वर्जन, वेब, हाइब्रिड ऐप, तो आप ऐप का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर आप ई कॉमर्स का इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको वेब स्टोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब कि वेबसाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है अपने ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट करने के लिए, या फिर जितने भी सारे सर्विसेज हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको वेब स्टोर का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपका मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे ऐसे कई सारे ऐप्स इस्तेमाल कर पाएंगे आप। हाइब्रिड ऐप होता है, मोबाइल के वर्जन्स होते हैं, ऐप होते हैं। बात करते हैं इसकी, मोबिलिटी इज़ लिमिटेड एज यू कैन कैरी कंप्यूटर एवरीवेयर।
यू कैन नॉट कैरी, जैसे कि चलना फिरना, मतलब चलते फिरते समय भी आप अपने कंप्यूटर को कहीं भी ले जा आ नहीं सकते हैं। इवन यू कैन यूज़ लैपटॉप, अगर आप लैपटॉप भी, सपोज दैट कि लैपटॉप इजीली कैरीबल हो सकता है, अगर मैं ई कॉमर्स के बारे में बात करूं तो आप लैपटॉप भी इस्तेमाल करके ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हैं कि अगर आप लैपटॉप लेके कैरी करते हैं तो डेफिनेटली आपको बैग भी साथ में रखना होगा, ताकि आपको जो लैपटॉप है वो सेफ रहे। तो ये पोर्टेबल है लेकिन ईजिली लाइट वेट नहीं है, और प्लस आप फीलिंग जो होगा आपका वो आप ट्रैवल करते समय उतना फील नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर बात करें एम कॉमर्स की फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही आसान सा डिवाइस जो कि बहुत ही लाइट वेट होता है, आप जानते होंगे कितना लाइट वेट होता है आप जब इस्तेमाल करते हैं अपने फ़ोन को। तो ये ऑफर्स करता है मोर मोबिलिटी, मतलब आप कहीं भी घूमते फिरते या फिर दौड़ते भी हुए भी आप अपने एम कॉमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने ऐप्स का इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे एम कॉमर्स का। तो इसकी वजह से हम लोग एम कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं। बात करें अगर लेस कॉस्टली एज क्रिएटेड ऑन वेब स्टोर प्लेटफॉर्म एज देयर यूजेस ऑफ इंटरनेट, तो यहाँ पे कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता है अगर आप ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज यहाँ पे वेब स्टोर का इस्तेमाल होता है, जो कि जैसा कि आप जानते हैं www वेब स्टोर का इस्तेमाल करके हम कई सारे सर्विसेज को इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मोबाइल कॉमर्स की, तो यहाँ पे ये कॉस्टली होता है। ई कॉमर्स के माध्यम, इस ई कॉमर्स की तुलना में एम कॉमर्स कॉस्टली होता है, क्योंकि यहाँ पे आप एक्सपेंसिव मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो ऐप होते हैं वो भी आपको रिक्वायर्ड पड़ता है, प्लस सेलुलर डेटा, मतलब कि आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है। जैसा कि ब्रॉडबैंड बहुत ही सस्ता होता है, लेकिन अगर आप रिचार्ज करवाने जाएंगे फ्रेंड्स, डेफिनेटली आप सब लोग जानते हैं कि रिचार्ज करवाने के लिए काफ़ी आपको पे करना पड़ता है, तो आपको रेगुलर रिचार्ज भी करवाने पड़ता है इसके लिए। तो एम कॉमर्स यहाँ पे कॉस्टली है और ई कॉमर्स यहाँ पे सस्ता है। तो बात करते हैं उसके बाद, सिंस इट इज़ एप्लीकेबल टू द ब्रॉडर एरिया, कस्टमाइजेशन टू ईच यूज़र इज़ नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे एप्लीकेबल ब्रॉडर एरिया होता है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन मतलब कि बहुत बड़ा एरिया में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको कि आप कस्टमाइजेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते, अपने चीज़ों को कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर बात करें मोबाइल डिवाइसेस की, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे जानने की कोशिश कीजिए मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। मोबाइल डिवाइसेस यूजुअली ऑन बाय इंडिविजुअल, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो आपके ऑफिस में जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो आपका इंडिविजुअल नहीं होता, लेकिन जो आप मोबाइल खरीदते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली आपका वो इंडिविजुअल होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप अपने ऑफिस के दीवारों पे, अपने ऑफिस के दीवारों को आप अपने हिसाब से नहीं सजा सकते फ्रेंड्स, क्योंकि वो ऑफिस के दीवार है, आप कहीं पे काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ आपके अपने पर्सनल घर की, तो आप अपने पर्सनल घर पे सोफ़ा कहाँ लगाएं, पेंटिंग कहाँ लगाएं, ये सब कुछ आप डिसाइड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जो ऐप्स है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके मोबाइल पे अगर कोई ऐप आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन आप कर सकते हैं, कि जैसा कि आप जानते हैं यूज़र इंटरफेस जो होते हैं, तो वहाँ पे अपने हिसाब से उस चीज़ को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बात करें अगर नंबर लास्ट, मोर कॉम्प्लिकेटेड यूज़र इंटरफेस एंड मोर फंक्शंस अवेलेबल, तो यहाँ पे जो ऐप, जहाँ पे जो आप वेब इस्तेमाल करते हैं वहाँ बहुत ही ज़्यादा मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है। कई सारे ऐसे टैब्स इस्तेमाल होते हैं, कई सारे ऐसे लिंक्स होते हैं जब आप वेब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ई कॉमर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी वेबसाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक्सिस बैंक के बारे में उदाहरण देता हूँ आप सभी को। आप ICICI बैंक या फिर एक्सिस बैंक का इस्तेमाल करते हैं ई कॉमर्स में, तो आप वहाँ पे कई सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसको कि आप समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अगर वही फंक्शन, वही एक्सिस बैंक या फिर ICICI का ऐप आप अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, तो जहाँ पे जो फंक्शंस होते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड होते हैं, जो वहाँ का यूज़र इंटरफेस होता है जिसको कि आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो बहुत ही ईजियर वे में होता है। जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इंटरनेट मोबाइल बैंकिंग होता है, और एक होता है इंटरनेट बैंकिंग होता है, और एक होता है मोबाइल बैंकिंग। तो इंटरनेट बैंकिंग पे आप जाइए और वहाँ पे SBI.com या फिर एक्सिस बैंक का कोई भी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए वेबसाइट ओपन करके देखिए, आपको वहाँ पे जो फंक्शंस मिलेंगे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होंगे। लेकिन वही ऐप आप अगर अपने मोबाइल पे इस्तेमाल करते हैं, आप अगर अपने मोबाइल पे एक्सिस बैंक या फिर SBI का कोई ऐप इस्तेमाल करते हैं अपने मोबाइल पे, तो देखिएगा वो मोबाइल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, आप उसको इजीली इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये फ़ायदे थे यहाँ पे, ये डिफरेंस था ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स में। डेफिनेटली आप समझ पाए होंगे कि ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स में यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही बिग डिफरेंस होता है, जो कि एम कॉमर्स को और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, जिसके के ज़रिए अभी 80% लोग अभी एम कॉमर्स का ही इस्तेमाल कर पाते हैं। तो आप खुद से एनालाइज कर सकते हैं कि एम कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में क्या डिफरेंस है। आप खुद से आप अपने आप एनालाइज करके देखिए कि आखिर क्या
एम कॉमर्स को ई कॉमर्स से अलग करता है। बढ़ते हैं आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक आसान सा सवाल है यहाँ पे, विच इज़ द एडवांटेज ऑफ एम कॉमर्स। काफ़ी कुछ बताया मैंने आपको एम कॉमर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको आसान सा सवाल का जवाब देना है कि एडवांटेज क्या है फ्रेंड। यहाँ पे मैंने एडवांटेज के बारे में बात की, तो सब लोग आप लोग यहाँ पे एडवांटेज के बारे में बताएं मुझे कि यहाँ पे एडवांटेज क्या है फ्रेंड। आप सवाल को सही तरीके से पढ़िए, मैं चाहूँगा यहाँ पे कि बहुत ही आसान सवाल है, विच इज़ द एडवांटेज ऑफ एम कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स का एडवांटेज क्या है? क्या कनेक्टिविटी एडवांटेज है, या फिर कंज्यूमर डील एडवांटेज है, या फिर सिक्योरिटी एडवांटेज है, या फिर ये सब के सब एडवांटेज है? तो मैं यहाँ पे आप लोगों के सवाल के जवाब जाऊँगा। बहुत ही कम सवाल, बहुत ही कम जवाब आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। मैंने एडवांटेज के बारे में बात किया फ्रेंड्स, डिसएडवांटेज के बारे में मैंने यहाँ पे बात नहीं किया है। तो विच इज़ द एडवांटेज ऑफ एम कॉमर्स, यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप सब लोग एम कॉमर्स के बारे में, एडवांटेज के बारे में मुझे बताएं। तो फ्रेंड्स यहाँ में मैं सवाल देख पा, जवाब काफ़ी सारे आ रहे हैं मेरे यहाँ पे, लेकिन कुछ ही जो आंसर है वो सही आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे कंज्यूमर डील, मतलब आपके लिए कंज्यूमर डील बहुत ही आसान हो जाता है। कंज्यूमर को बहुत सारा ऑफर्स मिलता है, प्लस जो जो डीलर होते हैं उन लोगों को भी कंज्यूमर्स के डेटाज मिल जाते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर डील इज़ अ करेक्ट आंसर। बात करें अगर कनेक्टिविटी के फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप लोगों ने बताया था ए, तो ए सही आंसर नहीं है, बिकॉज कनेक्टिविटी का एक डिसएडवांटेज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। आप लोग फिर से एनालाइज करें, कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी एंड कंज्यूमर डील, तो आपको यही पता चलेगा कि कंज्यूमर डील करना बहुत ही आसान है। यहाँ पे कंज्यूमर अपनी बातों को इजीली एम कॉमर्स तक पहुँचा सकता है, मतलब कि अपने जहाँ से उसने सामान खरीदा या फिर प्रॉफिट्स, ये सब कुछ आप कंज्यूमर डील यहाँ पे बहुत ही आसान होता है। बहुत सारे कंज्यूमर्स तक इजीली हम पहुँच सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ आपसे डिसएडवांटेज। तो आपने एडवांटेज के बारे में सुना, विच इज़ डिसएडवांटेज ऑफ एम कॉमर्स। यहाँ पे ध्यान से सोचिए, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या है फ्रेंड। बहुत ही आसान सवाल है, आप एक बार ज़रूर क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़िए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो अभी मेरे पास आंसर्स आने शुरू हो गए, मैं देख पा रहा हूँ। मैं बहुत ही खुश हूँ यहाँ पे कि आप लोग मेरी बातों को समझ रहे हैं और क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कई सारे चीज़ें जो लोग नहीं समझ पाते वो आंसर से क्वेश्चन में ही समझ जाते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा जवाब आप लोगों का आ रहा है मुझे, विच इज़ डिसएडवांटेज ऑफ एम कॉमर्स। तो ऑप्शन जो आ रहे हैं आपके सभी के सभी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड्स। काफ़ी सारे आंसर्स आ रहे हैं मुझे। तो ऑप्शन बी, सिक्योरिटी इज़ अ डिसएडवांटेज, बिकॉज सिक्योरिटी की वजह से हम लोग सब लोग एम कॉमर्स का इस्तेमाल नहीं करते, और भी ज़्यादा सिक्योरिटीज़ के बारे में रोज़ हम लोग सोचते हैं और चाहते हैं कि और भी ज़्यादा हमें पता चले सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं वहाँ पे आपको बता दूँ कि एम कॉमर्स में जो सिक्योरिटीज़ होते हैं, बस आपको कुछ एंटीवायरस के इस्तेमाल करने पड़ेंगे और आपको एक सिक्योर ऐप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको जो ट्रांजेक्शन्स होगा वो बिल्कुल ही सिक्योर होगा। प्लस मैं यहाँ पे एडवाइस ये करना चाहूँगा आप सभी को कि आप किसी दूसरे का वाईफाई इस्तेमाल यहाँ पे ना करें, अननोन पर्सन का वाईफाई यहाँ पे इस्तेमाल ना करें। अपने सेलुलर डेटा जो कि आप रिचार्ज करवाते हैं उसके ज़रिए ही आप एम कॉमर्स का इस्तेमाल करें, तब जाके आपको जो सिक्योरिटी प्रॉब्लम है वो आप उससे सेफ रह सकते हैं फ्रेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। और बात करें ए एंड सी की, तो ये एडवांटेज हुआ फ्रेंड। बढ़ते हैं आगे। तो सभी के सभी जवाब बिल्कुल सही, आप सभी को बधाई। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे देना चाहूँगा आप लोगों को होम असाइनमेंट। तो होप आप लोगों को क्लास आज बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। मैं यहाँ पे होम असाइनमेंट देना चाहूँगा। लोगों को समझ में आया होगा। तो आप अपने अपने प्ले स्टोर में जाइए और प्ले स्टोर से जाके ऐसे कई सारे ऐप्स हैं जिसके के बारे में आप जानिए, उसको इस्तेमाल कीजिए। और बस सिक्योरिटी लेवल को ही आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंस रखिए, किसी को भी अपना पासवर्ड ना बताएं, अपना OTP ना बताएं, और सिक्योर रहिए बस। तो यहाँ पे होम असाइनमेंट ये है फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ द एम कॉमर्स। यहाँ पे एम कॉमर्स क्या है, यहाँ पे आपको बताना है राइट एनी 4 एडवांटेज ऑफ एम कॉमर्स। एडवांटेज के बारे में बताना है फ्रेंड, जो कि ग्लोबली है एडवांटेज के बारे में। और यहाँ पे नेम एनी 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ एम कॉमर्स, मतलब एम कॉमर्स के उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों एम कॉमर्स मार्केट में आया है, इसका क्या उद्देश्य है कि अपने फ्यूचर में, और ये क्या उद्देश्य है इसका, और लोगों के लिए क्या कर सकता है एम कॉमर्स। और यहाँ पे आपको बेनिफिट्स के बारे में बताना है, एम कॉमर्स का बेनिफिट्स। यहाँ पे पूछा था मैंने एम कॉमर्स का ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ एम कॉमर्स का बेनिफिट्स।